रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे और अलंकार के कितने भेद हैं। ठीक, तो जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अलंकार अलम धन कार। अलंकार का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाता है, अलम धन कार। देखिए, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ये जान लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है, आभूषण। ठीक है, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार, मतलब अलम का मतलब है भूषण और कार का मतलब है कराने वाला, अर्थात भूषण या शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, भूषण या शोभा बढ़ाने वाला। तो अलंकार क्या है, यानी शोभा बढ़ाने वाले, है ना, शोभा बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले। ठीक है, यानी बढ़ाने वाले उपकरणों को, किसको, यानी भूषण या शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। उपकरणों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भामह। ठीक है, यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भामह। यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भामह। ठीक है, और इन्होंने बताया कि काव्य क्या होता है। इन्होंने पुस्तक लिखी काव्य अलंकार। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, काव्य अलंकार। यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह ने काव्य अलंकार पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की, काव्य अलंकार पुस्तक की रचना की। और इन्होंने बताया कि काव्य क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्य, यानी काव्य बताया, क्योंकि अलंकार का मतलब है कि काव्य की शोभा बढ़ाने अलंकार कहते हैं। ठीक, यानी जिससे उनमें सुंदरता आ जाती है, काव्य की पंक्तियां अच्छी लगने लगती हैं, शोभायमान हो जाती हैं। तो मैंने बताया अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में कि काव्य क्या है। काव्य का मतलब है शब्द, काव्य का मतलब है कि शब्दार्थों सहित काव्य, अर्थात यानी शब्द अर्थ सहित, यानी शब्द और अर्थ के सहभाग वाली जो पंक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो देखिए, भामह ने, यानी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना जाता है, भामह को। अलंकार संप्रदाय के भामह है। ठीक है, कौन है, भामह। काव्य अलंकार की रचना की है। ठीक है, भामह ने काव्य अलंकार की रचना की है। और इन्होंने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, क्या कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये किसने कहा है, भामह ने कहा है। ठीक है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ, शब्द अर्थ के सहभाव से ना, शब्द अर्थ के सहभाव से काव्य बनता है। शब्द अर्थ के सहभाव से क्या बनता है, काव्य बनता है। यानी शब्द अर्थ, यानी ऐसी पंक्तियां जिनमें शब्द ऐसे हों जिनके अर्थ निकले, तो वो क्या है, वो काव्य है। ठीक है, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, और काव्य की, किसकी, काव्य की, इसकी शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण
ठीक है, उपकरणों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों को अलंकार कहते हैं। ठीक, तो क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, और शब्दार्थ और साहित्य काव्यम किसने कहा है? काव्य अलंकार पुस्तक लिखी है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह ने। ठीक है, एक हुए हमारे दंडी, दंडी महोदय हुए हैं, ये भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे दंडी। ठीक है, इन्होंने काव्यादर्श पुस्तक लिखी थी, काव्यादर्श। ठीक, कौन सी पुस्तक है दंडी की? काव्यादर्श। और दंडी ने कहा है कि काव्य शोभा का अलंकार के विषय में दंडी ने, अलंकारों के विषय में दंडी ने कहा है कि काव्य, ठीक है, इन्होंने अलंकारों के विषय में क्या कहा है? किसने? दंडी ने, कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभा करान धर्मान, ठीक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान, ठीक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, प्रचक्षते यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, इसका अर्थ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं। तो देखिए दंडी ने अपनी काव्य क्या कहते हैं काव्यादर्श लिखी है, उसमें लिखा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं, जिनसे काव्य की शोभा बढ़ जाए वही अलंकार है। तो देखिए अब जान लेते हैं कि अलंकार के कितने भेद हैं। और भी कवि हुए हैं, कवि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे वामन, उन्होंने भी कहा है कब अलंकार के विषय में कुछ न कुछ। एक हिंदी कवि हुए हैं, हिंदी के रीतिकालीन कवि केशवदास, उन्होंने भी कहा है कि जदप सुजात सुलक्षणी कविता वनिता मित्र, यानी जदप सुजात सुलक्षणी, इन्होंने कहा है कि स्त्री चाहे कितनी भी गुड़ी हो लेकिन अगर आभूषणों को धारण न करे तो मतलब अगर आभूषणों को धारण यानी इनके बिना कविता वनिता मित्र, यानी आभूषणों के बिना कविता वनिता मित्र सुंदर नहीं लगते, इन्होंने ये कहा है। किसने? कवि केशवदास ने। और भी राइटर हुए हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न तरह से अलंकारों को परिभाषित किया है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं, थोड़ा सा हमने जान लिया कि अलंकार क्या है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अलंकारों के भेद। ठीक है, अलंकारों के भेद, भेद। ठीक है, अलंकार के भेद। देखिए अलंकार को मुख्यतः दो रूपों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं हमारे, ठीक, एक होते हैं हमारे अर्थालंकार, है ना, एक होते हैं शब्दालंकार अर्थालंकार, एक हो जाता है हमारा उभयालंकार। देखिए शब्दालंकार अर्थालंकार, ठीक है, तो ये मुख्यतः तो दो ही भेद हैं, मुख्यतः ये दो भेद हैं। ठीक है, मुख्यतः दो भेद हैं, लेकिन तीसरा उभयालंकार भी होता है जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक, तो देखिए शब्दालंकार जो है हमारे वो कैसे होते हैं? तो देखिए शब्दालंकार में शब्द के कारण, किसके कारण? शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक, शब्द के कारण चमत्कार होता है, किसमें? शब्दालंकार, शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, उत्पन्न होता है काव्य में। ठीक है, यानी ये किसकी परिभाषा है? ये हमारी परिभाषा है किसकी? आपकी शब्दालंकार की। कि शब्दालंकार क्या है? कि शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में अर्थ के कारण, किसके कारण? अर्थ के कारण। ठीक है, अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमने साधारण चीज जान ली कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार उसे कहते हैं जहाँ शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ उत्पन्न होता है। उभयालंकार वे होते हैं जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उभयालंकार। ठीक है, तो हम शब्दालंकार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, शब्दालंकार। ठीक, तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? शब्दालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार के भेद। ठीक, देखिए शब्दालंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं आपके
अनुप्रास। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। यमक, श्लेष, ठीक है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति ये ता है, ठीक है। क्या है? ता। वक्रोक्ति और बीप्सा, ठीक, ठीक है। यानी अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, बीप्सा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, बीप्सा, ठीक है। तो ये अलंकार है हमारे शब्द अलंकार। तो कभी कभी सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए। तो शब्द अलंकार यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, बीप्सा, ठीक है। तो इनमें से ये तीनों बहुत ही मुख्य पूछे जाते हैं, ठीक। ये दोनों ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो देखिए अनुप्रास। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है। सबसे पहले हम अनुप्रास को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, ठीक है। अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। सबसे पहले ये देखें कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, ठीक है। यहाँ ये देख लेते हैं कि अनुप्रास किसे कहते हैं। तो देखिए अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति। जहां वर्णों की आवृत्ति हो जिन पंक्तियों में, ठीक है। जहां काव्य में, इस तरह से लिख लें कि जहां काव्य में, जहां काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है, वहां क्या होता है? वहां अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यानी जहां काव्य में, जहां काव्य पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। यानी वर्ड की बारंबारता, वर्ड बार बार आए, ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो अनुप्रास के भेद जान लेते हैं। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद। तो देखिए अलंकार है अनुप्रास, और अनुप्रास यानी वर्णों की आवृत्ति। जहां काव्य में, काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है। जहां काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अलंकार होता है, ठीक। जहां काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद यानी भेद, अनुप्रास के भेद। तो देखिए अनुप्रास, एक है अनुप्रास हमारा शब्दानुसार, ठीक है। यह है वर्णानुसार। वर्णानुसार कितने भेद हैं? वर्णानुसार, ठीक। यह है हमारा क्या कहते हैं? शब्दानुसार, ठीक है। एक होता है वर्णानुसार अनुप्रास और एक होता है शब्दानुसार, ठीक है। तो वर्णानुप्रास में कौन कौन से आते हैं? शब्दानुसार में कौन सा आता है? शब्दानुसार। तो देखिए शब्दानुसार में आता है हमारा लाटानुप्रास। कौन सा है? लाटानुप्रास, ठीक है। ये शब्दानुसार में अनुप्रास का ही भेद है। किसके भेद है? ये अनुप्रास के ही है, ठीक है। किसके भेद है? अनुप्रास का ही। वर्णानुसार में आता है हमारा, सबसे पहले आता है छह का अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? छह का अनुप्रास, ठीक है। तो यहाँ लिख लें छह का अनुप्रास, ठीक। इसलिए पढ़ ले रहे हैं इसको, अनुप्रास को, अनुप्रास के भेद को, कि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में भिन्न भिन्न तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना अनिवार्य है। छह का अनुप्रास, ठीक है। एक होता है हमारा छह का अनुप्रास और एक होता है हमारा श्रुत्य अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास होता है? श्रुत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, ठीक है। छह का अनुप्रास हो गया, श्रुत्य अनुप्रास हो गया। अब देखिए एक होता हमारा कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक। और एक होता है हमारा अंत्यानुप्रास। कौन सा? अंत्यानुप्रास, ठीक।
ये है हमारे अनुप्रास के भेद। क्या है ये? अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास की सामान्यतः परिभाषा है कि जहाँ काव्य में वर्णों की बारंबारता हो, यानी काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वह अनुप्रास अलंकार होता है। वो अनुप्रास के भेद हैं वर्णानुसार, यानी छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, और क्या कहते हैं हमारा अंत्यानुप्रास, ठीक। और एक है शब्दानुसार लाटानुप्रास, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? छेकानुप्रास को, कि छेकानुप्रास क्या होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का एक भेद है छेकानुप्रास, उसे जानेंगे। तो यहाँ डाल लेते हैं छेकानुप्रास, ठीक है। क्या डाल लेते हैं? छेकानुप्रास। तो देखिए छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो देखिए जहां काव्य में कोई वर्ड क्रमशः, है ना, क्रमशः का मतलब क्रमशः, है ना, जहां काव्य में कोई वर्ड क्रमशः कितने बार? 2 बार आए। कितने बार? 2 बार आए, ठीक है। जहां काव्य में कोई वर्ड क्रमशः 2 बार आए, तब वहां, ठीक है, तब वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तब वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जहां काव्य में कोई वर्ड क्रमशः 2 बार आए, ठीक है, क्रमशः 2 बार आए, तो वहां छेकानुप्रास होता है। अब देख लेते हैं इसको उदाहरण कि किस तरह से है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे प्रिया प्राणसुत सर्वस्व मोरे, प्राणसुत सर्वस्व मोरे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पा वर्ड किसकी आवृत्ति हुई है? पा की, ठीक है, किसकी आवृत्ति हुई है? पा वर्ड की, ठीक। तो क्रमशः 2 बार आया, एक यहाँ एक यहाँ, क्रम से आया, ठीक है। अब देखिए वचन विनीत, मैं 2-2 3-3 उदाहरण देख लेते हैं सभी के। वचन विनीत, ठीक है, वचन विनीत मधुर रघुवर के, ठीक, वचन। अब देखिए वाह वाह, यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई? वाह वाह की, क्रमशः 2 बार, क्रम से 2 बार, ठीक है। जैसे मानिए चलिए अब दूसरा उदाहरण देखने अगर, तो देखिए रसवंती रसना, रसवती रसना या रचना लिख लेते हैं, ठीक है, करके, कहीं। अब देखिए इसमें भी रा क्रम से आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास। और भी देख लेते हैं। विविध सरोज सरोवर, ठीक है, विविध सरोज सरोवर फूले, ठीक है। अब देखिए सा, यहाँ पे देखिए रा आया, यहाँ पे सा आया, ठीक है। यहाँ सा वर्ड की आवृत्ति हुई, यहाँ रा वर्ड की आवृत्ति हुई, यहाँ वा वर्ड की आवृत्ति हुई, यहाँ पा वर्ड की आवृत्ति हुई। कितनी बार? 2 बार, है ना, सम में 2 बार, ठीक है। कितने बार? 2 बार, ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है? ये छेकानुप्रास है। जहां वर्ड की आवृत्ति क्रमशः 2 बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास होता है। जैसे प्रिया प्राणसुत सर्वस्व मोरे, वचन विनीत मधुर रघुवर के, रसवती रचना करके कहीं, विविध सरोज सरोवर फूले। तो इस तरह से क्या है? ये छेकानुप्रास है, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आया होगा छेकानुप्रास किसे कहते हैं। अब देखिए श्रुत्यानुप्रास को जान लेते हैं। दूसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, तो देखिए श्रुत्यानुप्रास क्या होता है कि जहां वर्ड एक ही वर्ग के वर्ड आए तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है। एक ही वर्ग के, तो एक ही वर्ड के, सॉरी वर्ग के होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्ग के, ठीक है। एक ही वर्ग के वर्ड आए, ठीक है। एक ही वर्ग के, कैसे? एक ही वर्ग के वर्ड, ठीक है। अर्थात इसका मतलब यह है कि अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो। क्या कह रहा है ये? उच्चारण स्थान एक हो, वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो। उच्चारण स्थान का मतलब हो गया कि जैसे हमने वर्णमाला पढ़ी, ठीक है, तो जैसे कंठ वर्ग, कंठ वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा, ठीक है। इसी प्रकार त वर्ग के, है ना, ध, न,
तो इस तरह से क्या है, ये वर्ड एक ही यहाँ है, एक ही वर्ग के वर्ण हो पंक्तियों में, जैसे ता है तो ता वर्ड के ही वर्ग हो, ठीक है, ता है तो ता के वर्ग के ही वर्ड हो सारे, का है तो का वर्ड के ही हो, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। कौन सा अलंकार होता है, वो श्रुत्यानुप्रास होता है। अब आप समझ गए होंगे कि उच्चारण स्थान क्या है। आपने अगर वर्णमाला पढ़ी होगी तो उच्चारण स्थान आपको मालूम होगा, ठीक है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माने चलिए उदाहरण देख लेते हैं एक दो, ठीक है। तो देखिए ता दिन, ठीक है, ता दिन दान, दीन है धरनी, दीन है धरनी। अब देखिए ता में ही दा आता है, ना भी आता है, ठीक है, धा भी आता है, ये दा है, दा भी। तो ता थ द ध न, ये ता वर्ग के हैं, ठीक है, किसके हैं, ता वर्ग के हैं। तो इन यही वर्णों का आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ग के हैं सारे वर्ड। तो इसी कौन सा अनुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, जिसमें एक ही वर्ग के वर्ड आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। जैसे माने चलिए दिनांत, अंत था थे दिननाथ, दिननाथ, ठीक है। तो इसमें भी दा था ना, ठीक है, एक ही वर्ग के हैं, इसी वर्ग के हैं। तो ये कौन सा अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास है, ठीक। आगे बढ़ते हैं तीसरे पर। तीसरा प्रकार है हमारा वृत्त्यानुप्रास। कौन सा प्रकार है, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास। तो देखिए वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि कोई वर्ड, किसी वर्ड की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो, मतलब कोई भी वर्ड बार बार आए, कोई वर्ड कैसा आए, बार बार आए, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं परिभाषा इसकी कि वृत्त्यानुप्रास में जहां काव्य में, ठीक है, काव्य में कोई वर्ड, ठीक है, ये मतलब कोई वर्ड क्रमशः, मतलब क्रमशः नहीं, हाँ क्रम से ही आते हैं सारे वर्ड। तो देखिए कोई वर्ड 3 या 3 से अधिक बार आए, कितने बार, जहां एक या अनेक वर्ड, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, जहां एक या अनेक वर्ड, एक या अनेक वर्ड, इस तरह सही पड़ेगी, एक या अनेक वर्ड, ठीक है, जहां एक या अनेक वर्ड, ठीक है, अनेक वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मतलब ही होता है बार बार आना, कई बार हो, ऐसे देख समझने के लिए ऐसे लिख लो, ये जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, ठीक है, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। जहां एक या अनेक वर्ड की आवृत्ति कई बार का मतलब क्रमशः, मतलब 3 या 3 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार, यानी 4 बार भी हो सकती है, 5 बार भी हो सकती है, 6 बार भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 3 या 3 से बार हो, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से कम होगी तो 6 का अनुप्रास में चला जाएगा अलंकार, ठीक है, 2 बार होगी तो 6 का अनुप्रास में चला जाएगा, लेकिन 3 या 3 से अधिक होगी, कई बार होगी, तो वो वृत्त्यानुप्रास है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, वृत्त्यानुप्रास कहेंगे, वर्णों की आवृत्ति, जैसे तरन तनुजा तट तमाल। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे क्या कहते हैं, तरन, एक मिनट रुकिए, तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है, त कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई, यानी बराबर आ रहे हैं क्रमशः, बार बार आवृत्ति हो रही है त वर्ण की, ठीक है, बार बार आ रहा है, बार बार ता आ रहा है, यानी आवृत्ति हो गई ताकि आवृत्ति हो गई, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही चारु चंद्र की चंचल किरण, चारु चंद्र की चंचल किरण, ठीक है, इस तरह से कई सारे उदाहरण हो जाते हैं इसके। कालिंदी देखें, लिख लेते हैं, कालिंदी कदम, कालिंदी कूल कदम की डारन, कूल कदम की डारन, ठीक है। तो देखिए का और का, ठीक है, तो कालिंदी कूल कदम की डारन, ये भी ठीक। तो क्या है, यहाँ भी का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ ता की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे का की आवृत्ति हुई है, ठीक है, यहाँ का की हुई है, यहाँ ता की हुई है, ठीक। तो
क्या है कि इस तरह से यहाँ अलंकार कौन सा है, यहाँ आपका वृत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे माने चलिए सौ, सुख, सुलभ, मोहे, स्वामी। ठीक है, तो देखिए सौ, सुख, तो यहाँ सा यानी सा बार बार आया है, यानी 3 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा अलंकार है आपका, वृत्यानुप्रास है। कौन सा अलंकार है, वृत्यानुप्रास है। ठीक है, तो ये वृत्यानुप्रास आपकी समझ में आ गया होगा, आशा है। आगे बढ़ते हैं, एक है अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है कि बाद में, यानी जहां पंक्तियां लिखी जाती है उसके बाद में एक जैसी राह छूटे, एक जैसी तुकबंदी आए, तो उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए जहां पद में, जहां पद में, ठीक है, जहां पद में करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। चलो, जहां पद के, तब समझ में आएगा, जहां पद के अंतिम चरणों में, है ना, अंतिम व्यंजन, जहां पद के अंतिम व्यंजन, ठीक, इस तरह से कर लेते हैं। जहां पद के अंतिम व्यंजन, ठीक, कौन से व्यंजन, अंतिम व्यंजन, और उनसे मतलब मिले हुए स्वर, व्यंजन हो सकते हैं, स्वर हो सकते हैं। जहां पद के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर, और उनसे मिले हुए स्वर, मिले हुए स्वर, ठीक है, स्वर ठीक समानता में मिले। किसे मिले, ठीक समानता में मिले, ठीक समानता में मिले। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि पंक्तियों में लास्ट में एक जैसी तुकबंदी हो, ठीक है, समानता में मिले, वहां अंत्यानुप्रास होता है, वहां अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अंत्यानुप्रास होता है, वहां पे क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहां अंत्यानुप्रास होता है। ठीक, समझ में आई, यानी जहां पंक्तियां लास्ट में छूटे, काव्य की पंक्तियां, वहां क्या है कि एकदम तुकबंदी हो, अर्थात तुकबंदी हो, अर्थात लास्ट में, यानी अंतिम, या ऐसे कर लीजिए, अंत में तुकबंदी हो, क्या हो, तुकबंदी हो। अब समझ आया, यानी पंक्तियां जहां पद के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में मिले, ठीक, वहां अंत्यानुप्रास होता है, अर्थात अंत में क्या हो, तुकबंदी हो, तो वहां अलंकार होता है अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अंत्यानुप्रास उदाहरण, ठीक, उदाहरण इसके 2-3 उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, बस मौन, पूरा लिखिए इसको, बस मौन में गंभीरता, ठीक है, बस मौन में गंभीरता है, बड़प्पन है बेस में, बड़प्पन है बेस में। ठीक है, बस मौन में गंभीरता है, बड़प्पन है बेस में, जो बात और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, वह है मेरे देश में, वह है मेरे देश में। अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा। देखिए, बेस में, देश में, तो क्या है, एक जैसे स्वर और एक जैसे व्यंजन आ रहे, तो कौन सा है, अंत्यानुप्रास है, यानी अंत में एक जैसे व्यंजन और स्वर की तुकबंदी हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी अंत में, यानी पंक्तियों के, काव्य के अंत में एक जैसी तुकबंदी हो, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी देख लेते हैं, एक और उदाहरण, किसने लगा दी यहाँ आकर आग, किसने लगा दी यहाँ आकर आग। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहाँ था तू संशय के नाग, कहाँ था तू, यानी कहाँ था तू संशय के नाग, संशय के नाग। अब देखिए, आग, नाग, तो ये क्या है, आ से छूटा है, आ से, तो आग, नाग, तो ये क्या है, ये तुकबंदी है,
जैसी पंक्तियां छूटे। ठीक है, ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, तो ये क्या है, ये हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे ये क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक, तो ये अंत्यानुप्रास समझ में आ गया होगा। इस तरह अलंकार की होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा अनुप्रास, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, लाटानुप्रास बचा। तो देखिए जब एक शब्द अथवा वाक्यांश, इसकी परिभाषा देख लीजिए, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश, जब वाक्यांश की उसकी अर्थ में आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, किंतु तात्पर्य अलग अलग होता है, किंतु तात्पर्य तथा अन्वय, यानी किंतु तात्पर्य अलग होता है। ठीक है, किंतु क्या होता है, तात्पर्य भेद होता है, भेद होता है। ठीक, जहां जब एक शब्द अथवा वाक्यांश, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति यानी उसी अर्थ में वाक्यांश दोहराया जाता है, यानी काव्य पंक्तियां प्रथम पंक्ति और जाती है, लेकिन उसका तात्पर्य में भेद होता है, अर्थात उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये लगाने से उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसमें अंतर हो जाता है। ठीक है, तो वहां अलंकार होता है लाटा। इसके उदाहरण देख लेते हैं, एक दो समझ में आ जाएगा। जैसे मांगी नाव न केवट जाना। ठीक है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ठीक है, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलताएं। ठीक, तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं। ठीक है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, अब सेम इसी तरह से दूसरी भी, पराधीन जो जन नहीं, लेकिन इसमें ये यहाँ लगाएंगे। ठीक है, स्वर्ग नरकता हेतु, स्वर्ग नरकता हेतु। अब देखिए पंक्तियां एक जैसी हैं दोनों, लेकिन दोनों अर्थात पराधीन जो जन, जो जन यानी जो पराधीन है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अर्थात उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। समझ रहे हो ना, उसके लिए क्या है, स्वर्ग भी नरक के समान है। पराधीन जो जन अर्थात दूसरे के अधीन जो व्यक्ति है, उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। अब देखिए नीचे वाली डायलॉग, पराधीन जो जन नहीं, अर्थात जो जन पराधीन, जो जन पराधीन नहीं है, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। यहाँ ये भी इसके समान है और यहाँ पर ये भी इसके समान है। तो इसका मतलब ये इसके लगने से हमारा इसका तात्पर्य में अंतर आ गया। आप पढ़ के देख लीजिए, पराधीन जो जन, यानी जो जन पराधीन है, नहीं स्वर्ग नरक, अर्थात उसके लिए क्या है, स्वर्ग भी नरक है। ठीक, पराधीन जो जन नहीं, जो जन पराधीन नहीं है, उसके लिए क्या है कि नरक भी स्वर्ग है। ठीक, ये उदाहरण आपकी समझ में आया। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। ठीक, देखिए उदाहरण दो देख लेते हैं। राम हृदय, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं। ठीक, यहाँ लगा लेते हैं इसको, विपत्ति सुमंगलताएं। हाँ, ठीक है, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलताएं। ठीक, सेम ऐसे फिर लिख लेते हैं, राम हृदय जाके, विपत्ति, आज नहीं भी लिखना है यहाँ पर, नहीं विपत्ति सुमंगल, सुमंगलताएं। ठीक,
यानी ये क्या कह रही है पंक्तियां, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है, इसके नहीं है उसमें विपत्तियां हैं, जहाँ है, ठीक है, जहाँ है वहां विपत्तियां नहीं है, सुमंगल ही सुमंगल है। ये पंक्तियां इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। एक और उदाहरण आता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कौन सा उदाहरण, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, ठीक है। पूत सपूत, सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। यानी पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, एक जैसी पंक्तियां आई, दोनों का अर्थ अलग है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात पूत खराब है, पुत्र बेकार है तो धन संचय करने का कोई फायदा नहीं है, और पुत्र अगर अच्छा है तो धन संचय करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारा कमा लेगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा लाटा अनुप्रास है। क्या है ये, लाटा अनुप्रास है। तो हमने जाना छह का अनुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास, यानी अनुप्रास के भेदों को जाना। अलंकार को जाना कि अलंकार क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहते हैं वर्णों को, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये जाना, हमने जाना कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भामह थे, ठीक है। अलंकार के भेद जाने कि तो देखिए शब्दानुसार जाना, अर्थानुसार जाना, यानी शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, और हमने अनुप्रास के भेद जाने, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में यमक और श्लेष कराएंगे, ठीक है। आशा है ये समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी हम आगे कराएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम यमक और श्लेष लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका, गंभीरता से पढ़ें और अपनी तैयारी को सफल बनाएं। धन्यवाद।